अब सवाल ये है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वो इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है, या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहां एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक मिड टर्म और लघुकालिक शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वो कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वो रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन, और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वो बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा ये विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है? मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए, तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। ये उसे एक नए रास्ते पर चलाना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वो रास्ता खुद बनाने लगता है। और यही से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम हर काम को टालते जाते हैं, जब दिन रात सिर्फ भाग दौड़ बनकर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांति को नहीं छू पाता। तब असल में दिक्कत समय की नहीं होती, बल्कि उस समय के प्रबंधन की होती है। और यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां व्यस्त रहना एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता का प्रबंधन कर पाना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे, समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगे, तो मन खुद ब खुद बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं, जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन केवल घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है और साथ ही एक साधना है। अगर आपने इसे साध लिया,
तो आप केवल अपने दिन को नहीं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने मन को भी साध लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन नामक एक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यह वही रसायन है जो तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परमम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने एक जगह कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यहीं पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं तो हम अपने मन को अनावश्यक विचारों और चिंता से बचाते हैं। इससे मन न तो अतीत की गलियों में भटकता है, न भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है। वह ठहरता है, जागता है और नियंत्रण में आता है। आधुनिक समय में अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह कह रहा है मेरे पास प्राथमिकता तय करने की कला नहीं है। क्योंकि सच ये है कि हम सबके पास एक ही दिन के 24 घंटे हैं। अंतर केवल इस बात में है कि कोई उन्हें कैसे उपयोग करता है। कोई उस समय से अपने सपनों का महल बना लेता है तो कोई उसी समय को टालमटोल और आलस्य में गंवा देता है। एक और मनोवैज्ञानिक शोध यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कामों को प्रॉपर टाइम फ्रेम में बांट देता है तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति और आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल में 35% तक की वृद्धि देखी जाती है। यानी समय की सही योजना न केवल काम में सहायता करती है बल्कि मनोबल और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आप केवल इतना जान लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और आपको इसे इस प्रकार जीना है कि शाम तक आपका मन थक कर नहीं बल्कि तृप्त होकर सोए, तो कितना बदल जाएगा आपका जीवन। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन अब उतना बेकाबू नहीं है, विचारों का शोर कम हो रहा है और एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। समय का सही प्रबंधन एक तरह से अपने आप से किया गया सबसे सुंदर वादा है कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूं और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब यह भाव मन में दृढ़ हो जाता है तब मन भी उसी अनुरूप काम करता है, वह आपके नियंत्रण में आने लगता है। तो यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, शांत और स्थिर बनाना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या को पुनः रचिए, हर घंटे का हिसाब रखिए और सबसे जरूरी, हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं तो वह भी आपको सम्मान देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो न कोई डर टिक सकता है, न कोई चिंता, न कोई भ्रम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उस शक्ति से बिल्कुल कट चुके हैं। मन एक भटकती हुई हवा बन गया है, कभी अतीत के पछतावे में उलझा हुआ तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा हुआ। और यही सबसे बड़ा कारण है मानसिक अशांति का, नींद ना आने का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास की कमी का। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान की, यानी मेडिटेशन की। यह सिर्फ कोई साधना नहीं, ये कोई ट्रेंड नहीं, ये कोई वेस्टर्न तकनीक नहीं, बल्कि ये हमारी ही आत्मा का द्वार है जिससे होकर हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ ही मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह विज्ञान भी मान चुका है और ब्रह्म ज्ञान भी बार बार इसी बात की पुष्टि करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो यह कि आपका मन स्थिर होता है। वह मन जो अभी तक बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा था वह शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तभी तो आप अपने विचारों को स्पष्ट देख सकते हैं। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही आपकी हर समस्या का हल है, क्योंकि समस्या से ज्यादा परेशान करने वाला तो भ्रम होता है और भ्रम तब टूटता है जब विचारों में स्पष्टता आती है। आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करता है तो उसका एमिगडाला, जो हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, वो छोटा होने लगता है और इससे व्यक्ति का इमोशनल रिस्पॉन्स सुधरने लगता है।
मतलब यह कि जो बात पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती थी, वही बात अब शायद आपको हंसी में टालने की शक्ति दे दे। जो पहले आपकी नींद छीन लेती थी, वही अब आपको गहरी नींद में डुबा दे। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है और यह तभी फल देती है जब आप इसे श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान एक आवश्यकता है। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता का मूल आधार है। अब जरा एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के, बस खुद के साथ कुछ पल बिताने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब आप गहराई से ध्यान में जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने विचारों को समझने लगते हैं, बल्कि आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं। आप तो वो देखने वाला है जो हर विचार को आते जाते देख रहा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, अपने विचारों को परखा और उसी गहराई से उन्होंने संसार को बताया कि मनुष्य का दुख किसी बाहरी कारण से नहीं होता, बल्कि उसके मन की अस्थिरता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु को हराने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। बुद्ध के अनुसार ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है, और जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब तुम अपने डर को भी, अपने क्रोध को भी, अपनी व्यथा को भी बाहर से देख सकते हो। और यही दूरी ही तो है मुक्ति की शुरुआत। आज जितना समय हम बाहरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी देखना या बेवजह की बातचीत, अगर उसी में से हम सिर्फ 15 मिनट अपने लिए, अपने मन के लिए दे दें, तो सोचिए हमारा जीवन कितना बदल सकता है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं। बस शांति हो, एक कोना हो, और हो थोड़ी सी इच्छा खुद को समझने की, खुद से मिलने की। आप चाहे तो आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, चाहे तो ओम का उच्चारण करें, चाहे तो सिर्फ मौन रहें। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही मिलेगा, शांति, गहराई और भीतर की शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान हमें सिखाता है कि समाधान कोई और नहीं देगा, हमें खुद ही खोजना होगा। ध्यान हमें सिखाता है कि जब तक तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक कोई भी चीज तुम्हें पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकती, न दौलत, न रिश्ते, न सफलता। और अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, ध्यान कोई एक बार का प्रयोग नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद को उस रूप में जानने लगेंगे जो आप वास्तव में हैं। आप पाएंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, बल्कि आप शुद्ध चेतना हैं, शुद्ध शक्ति हैं। और जब यह बोध हो जाता है, तब मन पर नियंत्रण कोई कठिन कार्य नहीं लगता। तब चिंता मिट जाती है, तब डर भाग जाता है, तब भीतर से आवाज आती है, अब तुम मुक्त हैं। और ठीक यहीं से हमारी अगली विधि की शुरुआत होती है, जो इस शुद्ध चेतना को और अधिक गहराई से पहचानने की ओर हमें ले जाएगी। जब जीवन की आपाधापी हमें थका देती है, जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि अपने ही मन की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है, तब हम अक्सर मानसिक शांति की तलाश में भटकते हैं। हर कोई यही सोचता है, कैसे अपने मन को काबू में लाया जाए, कैसे इस बेचैनी से बाहर निकला जाए, कैसे अपने जीवन को फिर से संतुलित किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं उसी खोज के अंतिम पड़ाव की, मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियों में से 5वीं विधि की, जो दिखने में सरल है लेकिन इसके पीछे छुपी है अनंत शक्ति। यह विधि है शारीरिक व्यायाम, यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्या वाकई शारीरिक व्यायाम से मन शांत हो सकता है? तो चलिए आज हम इस पर गहराई से बात करते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और अनुभव से जुड़े तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले यह समझिए कि हमारे मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर मन पर पड़ता है, और जब मन में कुछ चलता है तो शरीर भी उसका असर झेलता है। इसीलिए अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, योग हो, दौड़ना हो या कोई खेल, तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है, जिसे फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है। यह वही रसायन है जो हमें सुकून देता है, तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। यही कारण है कि जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर, शांत और सकारात्मक बने रहते हैं। अब अगर हम प्राचीन ब्रह्म ज्ञान की ओर देखें, तो वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
अर्थात यह शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी अनुशासित होगा और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव होगा। गौतम बुद्ध के जीवन में भी इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल ध्यान और उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें नियमित रूप से चलने, शरीर को सक्रिय रखने और अपने शरीर के साथ अपने मन का भी ध्यान रखने की शिक्षा दी। जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, ये बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। न तो शरीर को इतना थकाओ कि वह टूट जाए और न ही उसे इतना आराम दो कि वह जड़ हो जाए। संतुलन ही असली साधना है। ध्यान दीजिए, जब आप थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या क्रोध में होते हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है? आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं, नींद उड़ जाती है और पेट में गड़बड़ी होने लगती है। यह सब शरीर के अंदर का संकेत है कि मन ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, श्वास गहरी होती है, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, नींद सुधरती है और मन हल्का लगने लगता है। इसका एक और गहरा पक्ष है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। उस क्षण आप वर्तमान में होते हैं, अभी और यही है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि ध्यान का सबसे मूल सिद्धांत है। और जब आप इस तरह से हर दिन अपने शरीर के साथ उपस्थित रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके नियंत्रण में आना शुरू करता है। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है। यह तो आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन सकता है, जैसे सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, प्राचीन योगासनों का अभ्यास या यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी एक तरह का व्यायाम है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप कितनी नियमितता से करते हैं और कितनी श्रद्धा से करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने शरीर को रोज सुधारते हैं, तो आप अनजाने में अपने मन को भी एक मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, आत्मज्ञान की, अनुशासन की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उसे दिशा देना सीखते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में कितनी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा आ गई है। आज से ही छोटी शुरुआत करें, ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें और हर दिन खुद से जुड़ने का प्रयास करें। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता और धीरे धीरे आप अपने भीतर के उस मौन को महसूस करेंगे जो अब तक बाहर की दुनिया के शोर में खो गया था। और याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी गहरा और भी सार्थक ज्ञान लेकर आए। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। तो जुड़िए हमारे साथ इस आत्मविकास की यात्रा में, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन के हर कोने को रोशन कर सकता है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।